नरवाना के अंदर जो बंदरों का है वो आतंक बहुत ज़्यादा है। आप सभी को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है नरवाना की न्यूज़। फ़िलहाल मैं नरवाना के नागरिक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नरवाना के अंदर जो बंदरों का है वो आतंक बहुत ज़्यादा है। तो आइए इस पर यहाँ पे जो पेशेंट आए हुए हैं उनका क्या कहना है और नरवाना के जो चेयरमैन हैं मुकेश मिर्जा जी है उनका क्या कहना है। मेरा नाम कुछ छाबड़ा है और हमारे प्रेम नगर में बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है। बंदर इतने ज़्यादा हैं कि सभी को इन्होंने परेशान कर रखा है। लोगों के पीछे पड़ते हैं बंदर, बच्चों के पीछे पड़ते हैं, सामान खोस के ले जाते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। हमारा तो गवर्नमेंट से यही है कि इनको जल्दी से जल्दी किसी तरह से यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवाकर हमारे को इनसे निजात दिलाई जाए। मैं राजेंद्र कुमार हूँ जी, यहीं से नरवाना से हम हस्बैंड वाइफ हर हफ्ते यहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं। तो कई बार हमें बाहर दवाई लेके जाते हैं तो बंदरों की बहुत दिक्कत रहती है। दवाई कोस के ले जाते हैं, बंदर परेशान करते हैं लोगों को भी। तो इसका छुटकारा होना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका। ठीक है जी। मेरा नाम है जी मूर्ति देवी। हम क्वार्टरों में रहते हैं। रहते तो हम सारे यहाँ हॉस्पिटल वाले जिन्होंने क्वार्टर मिल रहे हैं। तो दिक्कत ये है जी, बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सब्जी लेके आते हैं, ठेले खोस लेते हैं हाथ में से। परसों में सब्जी लेके आई, एक भी बंदर नहीं दिखा था। जिस टाइम में क्रॉस किया पीपी सेंटर, एक भी बंदर नहीं था। एकदम से पता नहीं कहाँ से आए, मेरी तो सारी सब्जी रोड पे खिंड गई। मैंने सोचा मैं पत्रकार को बुलाऊंगी, एसएमओ साहब को भी बोलूँगी। एसएमओ साहब को मैंने बोला नहीं, आपके पास मैंने फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे बात है और इनका समाधान करो। देखो भैया, अभी मौके पे देख लो कितने बंदर हैं। बच्चे आते हैं, स्कूल में जाते हैं, कल्ले बच्चे आते हैं, बच्चे भी डरते हैं। मम्मी पापा कोई छोड़ के आएंगे बच्चे को। ट्यूशन पर जाते हैं, मम्मी पापा ना नहीं टाइम हो तो बच्चे अकेले आते हैं तो उनके बैग भी खोस लेते हैं। बंदर सोचते हैं कि मैं खाने की चीज़ ले रहे हैं। कई हादसे हो लिए यहाँ पर। एक पार्क में बच्चा खेल रहा था, वो भी पाड़ लिया बंदर ने। कई दिनों के एक बुढ़िया बैठी थी यहाँ पे, खाना खा रही थी नीम के पास, रोटी ले गया बुढ़िया की ठा के। रागी भूखी हो तो मैंने घर से ले आकर रोटी खवाई बुढ़िया से। मरीज था, उसका मरीज एडमिट था यहाँ पे। देखो भैया, दिक्कत बहुत है। बंदरों का समाधान तो करवाना ही पड़ेगा। क्या अपील करोगे आप? हम यही अपील करते हैं पत्रकारों से, भाइयों से, प्रशासन से भी बंदरों का इलाज करो। बहुत नुकसान होता है यहाँ पे। घर से भी उठा कर ले जाते हैं, कपड़े भी उतार के ले जाते हैं। हम कपड़े सुखा के आते हैं तो पूरा लंगार का लंगार दीवार पर को चलता है, कपड़े भी उठा के ले जाता है हमारे। ये ठीक नहीं है बात भैया। मेरा नाम रोशनलाल है, मैं धर्म सिंह कॉलोनी में रहता हूँ और हमारा हर समय रास्ता आने जाने का हॉस्पिटल में है और काफ़ी मरीज़ भी यहाँ आते जाते रहते हैं। और बंदरों ने इतने परेशान कर रखे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मरीजों की दवाई तक उठा के ले जाते हैं और मरीजों से कोई फल फ्रूट अगर हाथ में लिए हुए हैं, पॉलीथीन देखकर वो भी ले जाते हैं। और इस हॉस्पिटल के पीछे को धर्म सिंह कॉलोनी है, वहाँ से भी बच्चे स्कूल जाते हैं। उन बच्चों के पीछे बंदर भागते हैं, बस्ता छीन लेते हैं। प्राइमरी स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। पीछे भी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा काट लिया था। सभी टीचर उसको उठा के मेडिकल में लेकर आए, उसके टीके वगैरह लगवाए, मरहम पट्टी करवाई। इस करके कि यहाँ हॉस्पिटल के आसपास के लोग भी दुखी हैं और हॉस्पिटल के अंदर इतने बंदर हैं कि जिसकी काफ़ी संख्याएं हैं। और बंदरों के आपस में भी ग्रुप बने हुए हैं जो कि लड़ते तो आपस में, लेकिन अगर कोई नज़दीक से गुजरता है तो उसको काट लेते हैं। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ की नगर पालिका प्रशासन से
कि यहाँ का जैसे जींद के अंदर ठेका दिया हुआ है बंदरों का पकड़ने का, और किसी जो भी जंगल है उसमें छोड़ के आते हैं, तो यहाँ के बंदरों को भी कृपया यहाँ से ठेका देकर यहाँ से ले जाएं और किसी भी जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ें, ताकि यहाँ के लोग राहत महसूस करें, मरीज़ भी राहत महसूस करें। तो मेरी तो यही गुजारिश है। सभी का धन्यवाद जी। मैं नरवाने से बोल रहा हूँ और हम 1 मार्च को हमारे यहाँ बंदर 20 इकट्ठे आ गए थे नीचे मकान में, झुंड का झुंड था। मैंने भगाने के लिए ऊपर गया तो मैं ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा भगाने के लिए, तो बंदर मेरे ऊपर टूट के पड़े, तो मैं एकदम नीचे गिर गया और मेरे कुल्ले की हड्डी टूट गई। अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि बंदरों को यहाँ कंट्रोल किया जाए। यहाँ बंदर बहुत आते हैं, डेली आ रहे हैं। बीरबल नगर नरवाना, मैं राममूर्ति बोल रहा हूँ बीरबल नगर नरवाना से जी। मैं चंचल रानी बीरबल नगर मिसेज राममूर्ति बोल रही हूँ। ये यहाँ बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है। ये पिछले 1 मार्च को ही हमारे घर 8-10 बंदर आ गए और जिसको भगाने के लिए राममूर्ति जी ऊपर गए और ऊपर लकड़ी की पेड़ी पे चढ़ते ही इनका पैर स्लिप कर गया और ये गिर गए। बंदर खाने को वापसी आए इनको, तो इनकी कुल्ले की हड्डी और जॉइंट जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया है। और ऐसे परेशान सब हैं। इधर हम दूसरी जगह भी कोई किसी को मतलब बंदरों के कारण गिर गया है। हमें प्रशासन से यही अनुरोध है कि बंदरों से हमें छुटकारा दिया जाए। जैसे कि बंदरों का अंत के बारे में हमने बार बार जो म्यूनसिपलिटी कमेटी हमारी नरवाना है उनको लिख के भेजा है कि इनका जल्दी से जल्दी समाधान कराएं। तो इसमें हमें भी दिक्कत काफ़ी आती है। मरीज़ जो आते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं और कई लोगों को बीच बीच में सुनने में आता है कि गांव से लोग जो है बंदरों काट के यहाँ पे हमारे पास टीकाकरण के लिए आते हैं। तो हम भी इस बीमारी जो है बंदरों का हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि हम इनके लिए स्पेसिफिकली कुछ कर सकें। हम निवेदन कर सकते हैं और जिसमें बार बार हम म्यूनसिपलिटी कमेटी को हमने इसके बारे में अवगत करा चुके हैं और साथ में लोकल जो हमारे एसडीएम साहब है उनके पास भी हमने पत्राचार किया है कि इस बीमारी से जो भी बंदरों से हमें आतंक से हमें बचाया जाए और मरीजों को भी जो है सहूलत मिल सके। किस तरह की समस्या आपके सामने आई है बंदरों के कारण? बंदरों की देखने में है कि यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है और ये ग्रुप में रहते हैं। यदि हम इनको भगाने की बार बार प्रयत्न भी करते थे, हमारा जो स्टाफ है उनको भी ड्यूटी पे लगाया जाता है ताकि जितना हो सके इनको भगाया जाए। और जहाँ तक पकड़ने का सवाल है वो हमारे अथॉरिटी में नहीं आता, ना ही हम इसको कर सकते हैं। बस वही है कि निवेदन ही किया जा सकता है, बार बार हम म्यूनसिपलिटी से ही करने कि वो कोई सुनने में आया कई जगह टेंडर लगा के करते हैं भी कोई जो है पर्सनल जो है इसके लिए जो पकड़ते हैं वो टीमें आती हैं। तो हम ये कहते हैं उन टीमों को बुला के जल्दी से जल्दी इनको पकड़वाया जाए और बंदरों के आतंक से हम भी खुद भी और हमारे जो मरीज़ यहाँ आते हैं उनकी सेफ्टी बढ़ाई जा सके। बंदरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशान करते हैं बंदर। लोगों की दवाइयाँ तक छीन के ले जाते हैं, आते जाते सबको परेशान करते हैं। क्या नाम आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम चंद्रकला है, मैं यहीं से हूँ नरवाना से। आपके साथ क्या दिक्कत हुई? मतलब बंदरों ने आपको क्या से परेशान की? मैं हर हफ्ते आती हूँ दवाई लेने के लिए। हाँ जी, ये बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या आई हुई है और एक ये बहुत गंभीर समस्या है और हमारे पास कई जगह से कंप्लेंट भी आई है कि यहाँ बंदरों से बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है। और इसके लिए हमने एक टेंडर भी लगाया था, लेकिन वो टेंडर छूट भी गया था। जो एक यूपी की फर्म आई थी, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। हमने उनके पास फ़ोन भी किए और उनको नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने उसका कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अभी जो जींद में टेंडर छूटा था, जैसे वहाँ ऐसे ही एक फर्म जींद से आएगी और हम वहाँ पर उसी तरीके से उसी बेस के ज़रिए बंदरों का दोबारा से टेंडर लगाएंगे। तो कहाँ से आपके पास कंप्लेंट आई थी? हमारे पास एक तो ये जो मेन है नेहरू पार्क, यहाँ पर बच्चे घूमने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, इनको बहुत दिक्कत होती है। और एक ITI से आई थी, पतराम नगर से, प्रेम नगर से, कई जगह से आई है। जो हमारे शहर के मेन जगह हैं सभी से ऐसी कंप्लेंट आती है। कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? और इसका अब दोबारा जल्दी से जल्द दोबारा टेंडर लगाया जाएगा और इस समस्या को फिर से दूर किया जाएगा।
और नरवाना की शौचालय की भी हालत बिल्कुल बेकार है। हाँ, नरवाना के शौचालयों का हमने दोबारा से टेंडर लगा रखा है और ये टेंडर छूट भी गया है और कई जगह पर तो ये काम शुरू भी हो गया है। हम बंदरों का दोबारा टेंडर लगा के उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाएगा जिससे उनको भी कोई नुकसान ना हो और उनमें वो भी जीव है, उनमें भी हम जैसा ही जी है और हम ये नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान पहुंचे। और हम जनता की सेवा के लिए जनता ने चुने हैं और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।